देखिए, हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। जब से सुखविंदर सुक्खू की सरकार बनी है तब से भारी आर्थिक संकट जो है हिमाचल प्रदेश पे आ गया है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन को समय पर जो है सैलरी भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही है। और आप इस बात को देखो कि मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है 2 सालों में नहीं मिला है और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है और कि 9,09,000 जो है पेंशनर बिना इलाज के मर गए। तो आप बताइए, जो सरकार इलाज करने के लिए पैसों पर प्रतिबंध लगा दे, दूसरा भी जीपीएफ पर प्रतिबंध सरकार ने लगा लिया, अपना पैसा है कर्मचारियों का और सिर्फ जो है प्रतिबंध लगा दिया 10,000 देंगे बाकी नहीं देंगे। तो आप बताओ क्या हालत इस सरकार सुकून प्रदेश की कर दी है। और ये तो इतिहास है हिमाचल प्रदेश का कि कर्मचारी पेंशन और युवा बेरोजगारों से जो सरकार लड़ेगी, उनको उनके जो अखराजात है वो नहीं देगी तो वो सरकार चले जाएगी, वो ज्यादा देर तक रहती नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर तो आप आज देखिए कि हालात बड़े खराब है, बहुत खराब हालात है आज। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा कि सोलन कुनिहार में आप देखिए कि जगत सिंह नेगी और जो है क्या कहते हैं आप संजय अवस्थी जो एमएलए हैं, लोगों ने भगा दिए, भाग गए वहां से, लोगों ने भगा दिया। और आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्री भाग गया, पुलिस भाग गई, एमएलए भाग गया और ये हालात पूरे प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। अभी ये सरकार ने लोगों को ठग दिया। और आप देखिए कि 10 गारंटियां सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं, उन गारंटियों ने हरियाणा हरा दिया, उन गारंटियों ने महाराष्ट्र हरा दिया। अभी आपने देखा होगा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग परसों दिल्ली में हुई है तो उसमें भी ये चर्चा हुई है कि हारे क्यों, हारने का कारण क्या था। तो कारण ये था कि भैया जो गारंटियां हैं वो जो है हिमाचल में 10 गारंटियां पूरी नहीं हुई। और सुखविंदर सुक्खू ने कहा महाराष्ट्र में जाके भी हमने 1500 जो है महिलाओं को दे दिया है, पर कोई नहीं दिया सर। वो कम से कम अगर दिया है तो 4-5 हजार महिलाओं को दिया है, बाकी कोई। हमने कहा श्वेत पत्र निकाले आप सरकार, अगर दिया तो श्वेत पत्र निकाले, हम आपके साथ हैं। आज मतलब जो है हालात इस कदर खराब हो गए। आप देखिए खनन माफिया प्रदेश के अंदर सक्रिय है और आपदा के दौरान जो सारे जो क्रैशर थे सारे बंद कर दिए। ज्ञानचंद ज्ञानू जो देरा वाला था उसका जो क्रैशर था खुला रखा, करोड़ों अरबों रुपए उसने कमाए। आज वो ईडी की गिरफ्त में है क्योंकि सुक्खू के साथ उसके अच्छे बेटर संबंध थे और खुली छूट उसको दे रखी थी। अब जाइए बद्दी, आप देखिए बद्दी के अंदर बेचारी एसपी, वहां पे आप देखो हालात इस कदर खराब है सर कि जनाब वो जो एसपी है इल्मा इफरोज, आप उस पर दबाव डाला कि उसने वहां जो है कांग्रेस के कई जो नेताओं के जो खनन माफिया थे उन पे उसने हाथ डाला और उसको लंबी छुट्टी भेज दिया। मैं तो आज ये चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो आईपीएस पुलिस एसोसिएशन है वो चुप क्यों बैठी है, क्या कारण है, चुप क्यों है, वो बोले उसके बारे में। और दूसरा है कि लूट मची है प्रदेश के अंदर। पहली बात तो ये है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं सुखविंदर सुक्खू से कि आप ये बताइए 2 साल का आप जश्न मनाने जा रहे हैं बिलासपुर 11 तारीख को, क्या जश्न है वो, कौन सा जश्न है, किस बात के लिए जश्न है वो। ना आपने कर्मचारियों को दिया, पेंशनों को नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया आपने। आप ये कहते थे भी पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख जो रोजगार है वो देंगे, 2 साल आज हो गए, 2 लाख रोजगार चाहिए थे। आपके इन चैनलों के माध्यम से कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और सुक्खू का जो है स्तर गिर चुका है और कांग्रेस हाईकमान भी आज सोचने पे विचार कर रहा है कि इसको हटा दिया जाए तो बेटर है, क्योंकि हमारी तो 2 स्टेटें हार गई, हरियाणा और महाराष्ट्र, इसकी नाकामियों की वजह से। 6 एमएलए कांग्रेस के छोड़ के चले गए, 3 इंडिपेंडेंट छोड़ के चले। वो क्यों छोड़ा उन्होंने सुखविंदर सुक्खू को, क्यों इसलिए छोड़ा सर, उनको पता था कि इसके साथ चलेंगे तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है और विकास कार्य ठप है, 10 गारंटियां ये दे नहीं पाएगा, अपनी मनमर्जी करता है, अपनी मनमर्जी से सरकार चला रहा है। तो इसलिए आप इस बात देखो, अभी 9 एमएलए जो मेरी सूचना है 9, अगर सुक्खू को नहीं हटाएंगे तो 9 एमएलए और छोड़ के चले जाएंगे। आप देखिए दूसरी बात यह कि 6 सीपीएस बनाए, क्या जरूरत थी सीपीएस बनाने की, सिर्फ कुर्सी अपनी सुक्खू की अपनी कुर्सी सलामत रहे और 6 सीपीएस बना दिए और करोड़ों रुपए का सरकार को लॉस हो गया। और सर आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगभग 10 करोड़ रुपए तो इनके ऊपर खर्च हो रहा है, तो इनके लिए खर्च हो रहा। दूसरा आप ये देखो कि मतलब जो है कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं। अब कोऑर्डिनेटर की बात आ गई है, 60,000 उनकी तनख्वाह होगी और इनको पैसा है, कर्मचारी और पेंशन को पैसा देने के लिए है नहीं।